In this video, I am going to discuss the CBSE sample paper issued by CBSE for the subject Computer Science 083, and the language is Python for this paper, and this is for the session 2020-21. The maximum marks for this paper is 70 marks and the time allowed is for 3 hours. The question paper is of two parts, divided into two parts, part A and part B, and each part is compulsory. You have to do both the parts. आपको दोनों ही पार्ट करने हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, दोनों पार्ट्स. सो बोथ पार्ट ए एंड पार्ट बी हैव चॉइसेस. आपके पास दोनों सेक्शंस में चॉइसेस अवेलेबल होंगी. पार्ट ए हैज़ 2 सेक्शंस. सेक्शन 1 जो है वो शॉर्ट आंसर्स के साथ होगा, जिसको आपने 1 वर्ड या 1 लाइन में आंसर देना है. देयर आर 21 क्वेश्चंस. आपको 21 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चन करने हैं, तो एक अच्छी चॉइस है. और सेक्शन 2 हैज़ 2 केस स्टडीज क्वेश्चन and each case study has 4 case study सब पार्ट्स. आपके पास 2 क्वेश्चंस हैं और आपको उनके सब पार्ट्स में 5 आपके पास सब पार्ट्स हैं. आपको 5 आउट ऑफ 5 यू हैव टू आंसर 4. सो टोटल आपका सेक्शन 1 ऑफ पार्ट ए इज़ 15 मार्क्स और सेक्शन 2 आपका 8 मार्क्स है. तो पार्ट ए टोटल आपका 23 मार्क्स. उसके बाद आपके पास पार्ट बी जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है और डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस. सेक्शन 1 आपके पास शॉर्ट आंसर्स हैं 2 मार्क्स, जिसमें आपके कुछ थियरी क्वेश्चंस, कुछ आउटपुट के क्वेश्चंस आपके इंक्लूडेड हैं. और इस सेक्शन की आपकी टोटल वेटेज है 20 मार्क्स और आपके पास 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस में आपके पास इंटरनल चॉइस है. तो ये क्वेश्चंस आपके थियरी क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और कोई और भी, बट सेक्शन 1 में आपके पास 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें इंटरनल आपके पास चॉइस अवेलेबल है. सेक्शन 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस विद 3 मार्क्स ईच, in which again 2 questions have internal choice, internal options in 2 questions, और इसकी वेटेज है 12 मार्क्स. सेक्शन 3 is again a very long answer of 5 marks each, in which 1 question has internal choice, और इसकी वेटेज आपकी है 15 मार्क्स. तो अगर आप इन टोटल देखेंगे तो आपका सेक्शन पार्ट ए 23 मार्क्स और पार्ट बी जो है वो आपका 47 मार्क्स का वेटेज है. सो 47 and 23 will be 70 marks. All programming questions are to be answered using Python language only. So ये तो था आपका कि आपका पेपर किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है. अब हम डिस्कस करते हैं इसकी आंसर मार्किंग स्कीम और क्वेश्चंस के आंसर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पार्ट ए सेक्शन 1. Select the most appropriate option out of the options given for each question. Attempt any 15 questions from question number 1 to 21. तो आप इसमें से कोई भी 15 questions attempt कर सकते हैं. First question, find the invalid identifier from the following. My name, this is valid. Reason, आपका ये combination of names characters is allowed. अगर आप identifier के rules देखेंगे तो ट्रू जो है वो इनवैलिड आइडेंटिफायर है, क्योंकि ये आपका जो ट्रू है ये एक कीवर्ड है, बिकॉज इट इज़ विद कैपिटल लेटर. सेकंड, नेम इज़ ऑल्सो इनवैलिड. रीज़न, क्योंकि ये आपका स्टार्ट हो रहा है विद अ डिजिट. सो दिस इज़ अ कीवर्ड एंड दिस इज़ अ starting with the digit. So name is valid. So half mark for each finding out the invalid identifier. Next question है, given the list 1 3 6 8 2 82 5 7 11 9 2, आपको प्रिंट करना है L2:5. तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि क्या ये आंसर हमें अवेलेबल होता है या नहीं. तो अब हम इसका लिस्ट में अगर हम नंबरिंग करते हैं इंडेक्स के साथ,
तो हमारी नंबर है 0 1 2 3 4 5 7 का है 6 और 7. सो स्टार्टिंग फ्रॉम 2 एंड एंडिंग एट 4, क्योंकि जो आपका नंबर होता है स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर में -1 करके आप चलाते हैं, तो ये 2 से लेके 4 तक के जो भी आपके नंबर्स अवेलेबल हैं इट विल शो. इंडेक्स नंबर 2 पर अवेलेबल है 6. 82 is available on index number 3 and 5 is available on index number 4. So the correct answer is 682 and 5. So full 1 mark for the correct answer. Next is full form of CSV is comma separated value. Next question is identify the valid arithmetic operator in Python from the following. So this is relational operator, logical operator, and this operator is our arithmetic operator. What is the function of this operator is it find out exponential value of a number. So if I say 3 exponent 2, so this is actually equivalent to 3 raised to the power 2 and this will give the answer 9. So full 1 mark for this finding out the valid arithmetic operator. Suppose a value, a tuple t is declared as 10, 12, 43, 39. Which of the following is incorrect? So we know tuple is immutable. So tuples are immutable. We cannot change its value. So print t1 is okay. Then max t is also fine. Length of t is also fine. But here we cannot change the value. We cannot change the value of a tuple with the particular index value. So this is my incorrect statement. Right? Next is write a Python statement to declare a dictionary where key values are 1, 2, 3 and values are Monday, Tuesday and Wednesday respectively. तो हमें पता है हमारा हम डिक्शनरी जब बनाते हैं इट इज इन कर्ली ब्रैकेट्स वी एनक्लोज. सबसे पहले आप लिखते हो की एंड देन कोलन एंड देन यू राइट वैल्यू. सो द syntax of creating dictionary is curly braces, key colon and the value. So in this and separated by comma, where each key is separated by comma. So full 1 mark for declaring the dictionary. So next question is a tuple is declared as this. The sum function, if you use the sum function, this is built-in function which finds out the sum of argument passed as iterable object. So when we pass this tuple, it will add all the values and give the answer 30. Name the built-in mathematical function to return an absolute value of a number. So ABS is the built-in mathematical function which is used to return the absolute value. Name the protocol that is sent for email. बेटा यहाँ मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि एस और सेंडिंग को आप कंबाइन कर लो. और नेटवर्किंग के लिए मेरे और भी वीडियोस हैं जो ओल्ड कंप्यूटर साइंस सिलेबस के साथ वर्क करते हैं. आपका सिलेबस भी बिल्कुल उसी पैटर्न पर है, तो मैं लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आप उन वीडियोस को अच्छे से देख सकते हैं फॉर प्रिपेयरिंग योर नेटवर्किंग पोर्शन. SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, आप S और S को कंबाइन करिए एंड लर्न दिस, क्योंकि जो ईमेल रिसीव करने के लिए यूज़ होती है प्रोटोकॉल वो IMAP और POP है. S और S सेंडिंग और SMTP को आप कंबाइन करके याद करिए सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. Your friend Ranjana complains that somebody has created a fake profile on Facebook and defaming her character with abusive comments and pictures. Identify the type of cybercrime for these situations. तो अभी उसका फेक प्रोफाइल भी आपका क्रिएट हुआ और उसको डिफेम करने के लिए भी डिफेम भी किया जा रहा है. तो विद अब्यूजिव कमेंट्स एंड पिक्चर्स. सो दिस कम्स अंडर साइबर स्टॉकिंग और साइबर बुलिंग. आप मेरे चैनल पर और मेरा जो वेबिनार है लाइव वेबिनार वो भी आप
अवेयरनेस के लिए देख सकते हैं। तो साइबर बुलिंग मीन्स किसी को तंग करना, डीफेम करना अब्यूजिव कमेंट और पिक्चर्स के साथ, तो ये आपका साइबर बुलिंग। साइबर क्राइम क्या टाइप क्या है? साइबर बुलिंग। साइबर स्टॉकिंग होता है किसी को फॉलो करना, नेट पर फॉलो करना। सो इन एसक्यूएल नेम द क्लॉज दैट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द टपल्स। टपल्स आपके होते हैं रिकॉर्ड्स या रो या रोज। तो विच क्लॉज इज यूज्ड? वो है ऑर्डर बाय। तो ऑर्डर बाय क्लॉज क्या करती है? हमारा जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में, किसी भी फील्ड के असेंडिंग ऑर्डर में जो आप मेंशन करते हैं डिस्प्ले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एसक्यूएल व्हाट इज द यूज ऑफ इज नल ऑपरेटर? टू चेक इफ द कॉलम हैज नल वैल्यू और नो वैल्यू। तो जो इज नल है वो आपका चेक करता है, अगर आपने कोई नई फील्ड ऐड करी है तो बाय डिफॉल्ट उसमें आपके पास इस तरह से नल वैल्यूज ऑटोमेटिकली अपेंड हो जाती हैं। तो is null operator is used to check whether there is no value available in the record. So next question is, and again I am discussing here only 1 mark questions. Write any one aggregate function used in SQL. तो बेटा 5 functions आप learn कर लीजिए. These are 5 functions which are aggregate functions. अब aggregate function क्या होते हैं? Aggregate function works on a complete column containing values. तो sum will find out sum of the given values in a column. Average उनका average निकालता है. counts the total number of values in that particular column, या count star का भी आप यूज करते हैं, या काउंट किसी फील्ड के लिए करते हैं. काउंट स्टार आपके सब रिकॉर्ड्स को काउंट करता है और काउंट स्टार आपके उन रिकॉर्ड्स को काउंट करता है जिसमें कुछ वैल्यू अवेलेबल है. और मैक्स गिव्स द मैक्सिमम नंबर और मिन आपको देता है मिनिमम नंबर आउट ऑफ द रेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम्स. जो कॉलम में आपने वैल्यू दी है उसमें से मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ DDL कमांड? तो DDL कमांड्स क्या होती है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. और ये कमांड्स आप हमेशा याद रखिए टेबल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड मिलेंगे आपको, रिलेटेड टू टेबल स्ट्रक्चर. और DML कमांड्स हमारी होती है रिलेटेड टू रिकॉर्ड्स. तो आप देखो सिलेक्ट रिकॉर्ड्स के साथ कंसर्न्ड है, अपडेट भी वैल्यू को अपडेट करता है और इंसर्ट आपके नए रिकॉर्ड्स ऐड करता है. तो ऑल्टर कमांड क्या करती है? न्यू फील्ड्स ऐड करना, अपडेट या डिलीट करना. So alter is my DDL command here. So writing 1 mark, correct answer 1 mark. Name the transmission best suitable for hilly areas. So radio wave is the best suitable answer, but microwaves are also used to connect the as the transmission media. So microwave जो होती है वो आपकी सिंगल डायरेक्शनल वर्क करती है और रेडियो वेव्स इज ओमनी डायरेक्शनल. दिस वन इज ओमनी डायरेक्शनल, चारों तरफ काम करते. तो हिली एरियाज में इट वर्क्स नाइसली. नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द वैलिड डिक्लेरेशन ऑफ एल. आपका जो स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज होता है वो लिस्ट, अगर आप देखोगे डिक्शनरी एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसेस, स्ट्रिंग एनक्लोज्ड इन डबल कोट्स, टपल एनक्लोज्ड इन राउंड ब्रैकेट एंड लिस्ट एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट. सो आंसर इज लिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द फॉलोइंग कोड इज एग्जीक्यूटेड व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड. तो इसके लिए हम करते हैं इसको, पहले आप स्ट्रिंग कोड लिखेंगे, इसकी इंडेक्स वैल्यू आप मेंशन करो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. सो आई कैन राइट, आगे भी मैं काउंटिंग लिख सकती हूँ. आप इस तरह के क्वेश्चन में आप ध्यान रखिए कि स्पेस भी काउंट होती है, स्पेस इज काउंटेड. बाकी इस क्वेश्चन में आपके स्पेस नहीं है, बट स्पेस आप काउंट करते हैं इन काउंटिंग द इंडेक्स नंबर. तो स्टार्टिंग फ्रॉम 3 एंडिंग विद 9, 10 है तो 9 तक चलेगा. तो आपका P 3 नंबर पर है और C 9 नंबर है. तो हमारा इतना पोर्शन जो है वो स्लाइस होकर आ जाएगा.
ये जो टेक्निक है ये स्लाइसिंग की टेक्निक दी गई है, जिससे कि आप अपने एक स्ट्रिंग का स्लाइस प्रिंट कर सकते हैं. सो 1 mark फॉर राइटिंग दिस. In SQL, write the query to display the list of tables stored in the database. It's a show tables. Expanded form of Wi-Fi is wireless fidelity. और फुल फॉर्म के लिए भी एक अलग से वीडियो अवेलेबल है और उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा PDF मिल जाएगा फुल फॉर्म्स का. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टेबल कॉन्स्टेंट्स विल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ डुप्लीकेट रोज. आंसर प्राइमरी की है, क्योंकि नल जो है वो ये कॉन्स्टेंट क्या करता है, आप इसमें ब्लैंक वैल्यू नहीं डाल सकते. यूनिक डुप्लीकेसी रोकता है, यूनिक डुप्लीकेसी रोकता है, बट आप यूनिक से एक से ज़्यादा फील्ड्स को यूनिक कर सकते हैं और प्राइमरी की से, और यूनिक भी करता है. लेकिन प्राइमरी की क्या करता है, आपका रिलेशन भी सेट करता है दो टेबल्स के बीच में, और ये ऑटो इंडेक्स, जो ऑटो इंडेक्स का मतलब होता है कि हमारा जो रिकॉर्ड है जो प्राइमरी की होती है उसी के ऑर्डर में इंडेक्स्ड होता है. सो द करेक्ट आंसर इज प्राइमरी की. रीअरेंज द फॉलोइंग. सो BPS इज बिट्स पर सेकेंड. अगर स्मॉल b होता है तो स्मॉल b होता है बिट्स और कैपिटल B होता है आपका बाइट. सो BPS, देन KBPS, देन MBPS, GBPS and then TBPS. So in this way it works. Now section 1 with 15 marks is finished. You have ample choice. इस सेक्शन में आपके पास 6 क्वेश्चन, 21 में से आपको ओनली 15 you have to do. Section 2. Now I will discuss section 2. So section 2 में आपके पास 8 marks section 2 और केस स्टडी क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपके पास 5 सब पार्ट है. आपको 4 सब पार्ट उसमें से अटेम्प्ट करने हैं और हर सब पार्ट, ईच सब पार्ट कैरीज 1 mark. सो फर्स्ट केस स्टडी आपका क्वेश्चन है SQL पोर्शन से. अ डिपार्टमेंटल स्टोर माई स्टोर इज कंसिडरिंग टू मेंटेन देयर इन्वेंट्री using SQL to store the data. As a database administrator, Abhay has decided that name of the database is MyStore, name of the table is store, the attributes are item number, numeric, and item name is of 20 characters and S code is numeric and quantity is also numeric. और ये आपके टेबल स्टोर का आप डेटा दिया गया है. अब आप इस टेबल को केयरफुली ऑब्जर्व करिए और जस्ट चेकआउट कि आइटम नंबर में आप देखेंगे पूरे कॉलम में कुछ भी रिपीटिशन नहीं है, बट यहाँ भी नहीं है आपके पास. अब हमें क्वांटिटी दी हुई है और एस कोड दिया हुआ है. लेट्स सी द क्वेश्चंस नाउ. फर्स्ट इज आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट बेस्ट टू बी डिक्लेयर्ड एज प्राइमरी. आइटम का नंबर जो है वो डिफरेंट हो सकता है, बट आइटम नेम कैन बी सेम. उसी तरह से आप देखो कोड की रिपीटिशन है, इवन क्वांटिटी भी रिपीट हो सकती है. इसमें बेस्ट सूटेबल जो हमारा एट्रीब्यूट है वो है आइटम नंबर, क्योंकि वो इसको बेस्ट आइडेंटिफाई भी कर रहा है फॉर अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड इन द टेबल स्टोर. सो 1 mark फॉर राइटिंग आइटम नंबर. डिग्री और कार्डिनैलिटी. कार्डिनैलिटी आपका होता है नंबर ऑफ रोज और डिग्री आपका होता है नंबर ऑफ कॉलम्स. तो अगर हम टेबल वापस टेबल देखते हैं तो डिग्री इज टोटल नंबर ऑफ रोज, डिग्री इज टोटल नंबर ऑफ कॉलम. तो अगर हम यहाँ डिग्री काउंट करते हैं तो हमारा डिग्री आता है 4, राइट. तो ठीक है, डिग्री क्योंकि 4 फील्ड्स हैं, देयर आर 4 फील्ड्स 1 2 3 एंड 4, और हमारे पास 2 4 6 7 हमारे पास रोज हैं. तो 7 रोज इट मीन्स कार्डिनैलिटी मेरी क्या है 7.
रोज जो है टोटल रोज आर कार्डिनलिटी एंड टोटल कॉलम्स आर डिग्री। तो जब हम पेपर करते हैं बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, वो कार्डिनलिटी और कॉलम को मैच करते हैं। तो हमेशा याद रखो कॉलम और डिग्री, CD लर्न कर लो आप, CD और RC लर्न कर लो। रो correspond to cardinality and column correspond to degree, degree 4 और cardinality इसकी है 7. So half mark each for this answer. Insert the following data into the attributes item number, item name, S code. अब आप यहाँ देखेंगे आपको जो एंट्री करनी है वो 3 फील्ड्स की करनी है, आइटम नंबर, नेम और S कोड। तो अगर आप इंसर्ट इनटू स्टोर वैल्यूज लिखते हैं देन आपको क्वांटिटी भी देनी होगी, बट अगर आप स्पेसिफिकली किसी फील्ड में डेटा एंटर कर रहे हैं तो आप लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम ब्रैकेट फील्ड्स नेम। नाउ फील्ड्स आर आइटम नंबर, नेम एंड एस कोड, वैल्यूज, और उसके बाद उसी ऑर्डर में आप वैल्यूज मेंशन करेंगे। अगर नंबर जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग है आप उसको डबल कोट्स में एनक्लोज करेंगे, न्यूमेरिक डेटा है तो वो डबल कोट्स में एनक्लोज नहीं होगा। नेक्स्ट इसका ही सब पार्ट है, अबे वांट टू रिमूव द टेबल, टेबल स्टोर फ्रॉम द डेटाबेस, डिलीट फ्रॉम स्टोर क्या करेगा, सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट करेगा। ड्रॉप टेबल विल रिमूव द टेबल, ड्रॉप डेटाबेस विल रिमूव द डेटाबेस एंड डिलीट स्टोर फ्रॉम माई स्टोर दी। तो this is not correct, so the correct answer is delete drop table store. Next is now Abhay wants to display the structure of the table with that is name, attributes and respective data types that he has used. तो उसके लिए आपके लिए क्वेरी है डिस्क्राइब स्टोर, या आप लिख सकते हैं DESC स्टोर। तो ये भी आपको वही करेक्ट आंसर देगा, DESC इज शॉर्ट फॉर्म फॉर डिस्क्राइब। तो आपका एक केस स्टडी क्वेश्चन आपका SQL से है। तो नेक्स्ट पार्ट इज फ्रॉम फाइल हैंडलिंग केस स्टडी एज द फिलिंग द ब्लैंक्स। रंजन कुमार ऑफ क्लास 12 is writing a program to create CSV file under user.csv which will contain username and password for some entries. He has written the following code as a programmer. Help him to successfully execute the given task. अब आपने CSV कोड जो लिखते हैं आपका वही CSV कोड है। वो इस मूवमेंट में हो सकता है कुछ बच्चों ने अभी CSV नहीं करा हो, लेकिन जब आप करेंगे तो आपका जो एग्जैक्ट एडिंग अ फाइल या जो भी CSV के आपने कंसर्न कोड किए हैं आप उनको ध्यान से देखेंगे, यू विल फाइंड द आंसर। सो आपको यहाँ 5 लाइंस दी गई हैं जिनको आपने फिलअप करना है। सो लाइन 1 इज ब्लैंक, इंपोर्ट फिलिंग द ब्लैंक, define add CSV file to write or add data into CSV file. So first we will write here which module you import. फिर आपको जब ओपन करते हो आपको ऐड करना है डेटा, तो आप फाइल को किस मोड में ओपन करेंगे। देन न्यू फाइल राइटर इक्वल टू CSV राइटर, देन राइट रो फंक्शन विल राइट अ रो इन द फाइल। उसके बाद आपके पास रीड फंक्शन है, तो आपने एडिशन और एडिंग रिकॉर्ड और रीडिंग रिकॉर्ड टू अ CSV फाइल करा है, तो रीड। अब नेक्स्ट आपका है रीड अ फाइल, तो विद ओपन user.csv आर एज न्यू फाइल, तो यहाँ पर विद ब्लॉक यूज किया गया है, न्यू फाइल रीडर इक्वल टू CSV डॉट ब्रैकेट न्यू फाइल। अब हमें यहाँ पर फिलअप कर लिखने हैं। फॉर रो इन न्यू फाइल रीडर प्रिंट रो 0 एंड रो 1, न्यू फाइल डॉट एंड द लाइन 4 टू बी फिल्ड। उसके बाद आपके पास एड CSV फाइल, 2 बार फंक्शन आपने 2 टाइम्स कॉल किया है, 3 टाइम्स। सो 3 रिकॉर्ड्स आर एडेड हियर। रीड CSV फाइल। So let's see the question. Name the module that he should import is line 1 CSV. In which mode Ranjan should open the file, that is A mode, append mode, so that we can add the data. अगर हम W मोड में ओपन करते हैं तो हमारे जो डेटा होता है वो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को ओवरराइट कर देता है। फिलिंग द ब्लैंक्स इन लाइन 3 टू रीड डेटा फ्रॉम फाइल इज द रीडर
एंड लाइन 4 इज टू क्लोज। अभी अगर हम कोड को वापस देखते हैं तो यहाँ आपका क्या आएगा, इंपोर्ट CSV A मोड, और यहाँ आएगा CSV डॉट रीडर एंड हेयर क्लोज। So new file dot close. Now next part is what is the output when read CSV line will execute. So आप ये देखिए कि add जब किया गया है तो अर्जुन 1 2 3 4 5 6, अरुणिमा अरु @नीमा, फ्रेडा my name @FRD. So these 3 records will displayed as the result in the CSV file. तो इस तरीके से आपके पास 5 आपको सब पार्ट्स हैं जिसमें आपको 4 का आंसर देना है। सो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपके साथ पार्ट ए डिस्कस किया विद 2 सेक्शन, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 15 मार्क्स विद इंटरनल चॉइस, आपके पास 21 में से 15 क्वेश्चंस, एंड सेक्शन 2 विद द 8 मार्क्स विद 4 मार्क्स 2 केस स्टडी क्वेश्चंस विद इंटरनल चॉइस, जिसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन है, आपको 4 करने हैं फॉर ईच पार्ट। सो 23 मार्क्स मैंने डिस्कस किया आपके साथ पार्ट ए। पार्ट बी, कंप्यूटर साइंस CBSE सैंपल पेपर 2021। वी हैव डिस्कस्ड पार्ट ए। अभी हमने पार्ट ए डिस्कस किया और जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप था या 1 लाइनर क्वेश्चंस आंसर्स थे। पार्ट बी डिस्क्रिप्टिव पेपर है एंड इट हैज 3 सेक्शंस। सेक्शन 1 हमारा शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस में आएगा एंड हियर 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन, 2 marks each, in which 2 questions have internal choice and there are 10 questions of 20 marks. Section 2 is long answer questions of 3 marks each, where 2 questions have internal option and this is of 12 marks. Section 3 is very long answer question and 5 marks each, in which 1 question has internal option. तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 से, और इस वीडियो में मैं आपको साइड बाय साइड एक्सप्लेनेशन भी देती हूँ, आंसर्स की दूंगी, जिससे कि आपको ये पता चले कि हमारा ये आंसर कैसे आया। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन एंड द डिस्कशन फॉर द पेपर। चलिए, सेक्शन 1 जहां आपको हर क्वेश्चन आपका इट कैरीज 2 मार्क्स। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एक्सप्रेशन, 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 plus 4 exponent 2 double divided by 5 minus 8. So very first expression will be evaluated. This 4 raised to the power is 16. 16 double divided by 5. So you will get answer 3. Then this will be done. It will come out to be 18. 18 plus 3 minus 8 will answer is 30. तो आपने ये देखा कि सबसे पहले नंबर 1, then number 2, after that number 3, then these two will be done 4, और उसके बाद जो आपका आंसर आएगा 21 minus 18 will be the 5th step and the answer will be 13. So in this way you will get the answer. Next is 10 greater than 5 and 7 greater than 12 or not 18 greater than 3. So logical operators precedence क्या होती है? Not, and, or. But अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन में रिलेशनल एक्सप्रेशन भी है और वो मिला के एक लॉजिकल एक्सप्रेशन बन रहा है, तो पहले आप रिलेशनल एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं 10 ग्रेटर देन 5। 10 ग्रेटर देन 5 ट्रू, एंड 7 ग्रेटर देन 12 ये फॉल्स है, और नॉट 18 ग्रेटर देन 3
18 ग्रेटर देन 3 पहले आप इवेल्युएट करोगे, 18 3 से बड़ा है, आंसर आएगा ट्रू, लेकिन इसके बाहर है नॉट, तो जब आप इसको इवेल्युएट करेंगे तो ये बनेगा ट्रू एंड फॉल्स और ट्रू, और नॉट ट्रू इज फॉल्स। तो पहले आपका ये इवेल्युएट होगा, नॉट ट्रू जो है वो फॉल्स होता है, तो आपकी ये एक्सप्रेशन बन गया ट्रू एंड फॉल्स। अब पहले एंड जो है वो आपका इवेल्युएट होगा, ट्रू एंड फॉल्स का आंसर आएगा फॉल्स, और फॉल्स और फॉल्स, आंसर इवेल्युएट आके आएगा आपका फॉल्स। तो इस तरीके से आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया और आंसर आया फॉल्स। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो प्रेसिडेंस मैटर करती है और अकॉर्डिंगली आप आंसर निकालेंगे। तो यहाँ मैंने आपसे डिस्कस किया अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस, यहाँ मैंने आपसे डिस्कस किया लॉजिकल ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस के साथ इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज theoretical question from computer network. Difference between virus and worm in context of networking and data communication threats. और आपको इस क्वेश्चन में एक इंटरनल चॉइस है। So viruses require an active host program or an already infected and active operating system in order to virus to run and cause damage and infect other executable files or documents. लेकिन whereas जो आपका worms है, worms are standalone malicious programs जो self replicate करते हैं। तो आपको exactly ये इस तरह से, या आपके पास कोई और theoretical इसकी correct definition है वो आप इसमें mention कर सकते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको नेटवर्किंग और डेटा कम्युनिकेशन थ्रेड्स के कॉन्टेक्स्ट में इस आंसर को मेंशन करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वेब सर्वर एंड वेब ब्राउजर, डिफरेंशिएट बिटवीन वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर एंड यू हैव टू राइट एनी टू पॉपुलर वेब ब्राउजर. So web browser is a software application that is used for accessing information on the World Wide Web. Whenever you request a web page from a particular website, then web browser retrieves the necessary content from a web server and display the page on the user's device. So we are using so many web browsers, popular web browsers. We all are using Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer. You can write free web browser or the proprietary web browsers, different web browsers you can write. So if you write any two names of web browser, you will get mark. Web server is a computer that runs websites. The basic objective of the web server is to store, process and deliver web pages to the user. This intercommunication is done by HTTP protocol. Next question is again from networking. Expand the terms SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. XML is Extensible Markup Language. LAN, Local Area Network. IPR is the Intellectual Property Rights. मैंने आपको इससे पहले पार्ट ए में भी डिस्कस किया था कि I will share the links of computer networking playlist in the description box. तो आप उन वीडियोस को ध्यान से देखिए, उसमें एक आपके पास फाइल मिलेगी जिसमें आपको टेबुलर फॉर्म में सारी वन लाइनर डेफिनेशन और फुल फॉर्म्स अवेलेबल हैं जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगी. डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इज अगेन रिलेटेड टू थियरी बट फ्रॉम पाइथन. The list of identifiers used in a function call is called actual parameters, whereas the list of parameter used in function definition is called formal parameter. So we call a function and we define a function. दो parts होते हैं. तो जो आपके identifiers function call में use होते हैं उनको हम कहते हैं actual parameter. जो function definition में use होते हैं हम उनको कहते हैं formal parameter. Actual parameter may be value और a variable, but formal parameter आपका एक identifier ही होता है. It can be, formal parameter is an identifier जो आप function definition में pass करते हैं, वो एक value नहीं हो सकता, ना ही कोई expression हो सकता है. So a formal parameter is a parameter in the function definition and actual parameter is an argument in a function call. So आप एक कोई भी अपना आप example दे सकते हैं. जैसे यहाँ मैंने सेम वही एग्जाम्पल उठाया जो सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में है. आप ये एक एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया गया कोड, आप यहाँ पर जो आपको कोड समझ आता है आप वो लिख सकते हैं.
बट ऑलवेज टेक केयर कि आप यहाँ फंक्शन का यूज करेंगे. नाउ दिस इज फॉर्मल पैरामीटर साइड, बट 5 यहाँ पर आप देखोगे वैल्यू है, ये आपका एक्चुअल पैरामीटर है. आप एरिया 5 की जगह सपोज आपने x में कोई वैल्यू इनपुट की है तो आप एरिया x भी ले सकते हैं. x आपका जो है वो एक एक्चुअल पैरामीटर की तरह वर्क करेगा. जो इसके अंदर जो वैल्यू सेव है वो उसको जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं इसको पास करने में हेल्प करता है. सेम क्वेश्चन में आपके पास इंटरनल चॉइस है. एक्सप्लेन द यूज ऑफ ग्लोबल कीवर्ड यूज्ड इन अ फंक्शन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल. तो ग्लोबल कीवर्ड का यूज क्या है? पहले डेफिनेशन डिस्कस कर रही हूँ. इन पाइथन ग्लोबल कीवर्ड अलाउज द प्रोग्रामर टू मॉडिफाई द वेरिएबल outside the current scope. It is used to create a global variable and make changes to the variable in local context. A variable declared inside a function is by default local and a variable declared outside the function is global by default. The keyword global is written inside the function to use its global value. Outside the function, global keyword has no effect. अब इसके पीछे रीजन क्या है कि जब आप किसी भी फंक्शन में आप कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो वो लोकल माना जाता है, और कोई भी वेरिएबल अगर आपने फंक्शन के बाहर किया बाय डिफॉल्ट वो ग्लोबल है. आपको सबको LEGB रूल पता है, जो LEGB रूल हम फॉलो करते हैं. सो वी हैव लोकल, एनक्लोज्ड, ग्लोबल एंड बिल्ट इन फंक्शंस, बिल्ट इन वेरिएबल्स. तो हमने यहाँ पर इसको C को ग्लोबल बनाया. अगर मैं यहाँ ग्लोबल कीवर्ड नहीं रखती तो C जो है मेरा एक लोकल वेरिएबल की तरह बिहेव करता. So global C, by writing the keyword global, C becomes a global variable which is referring to this value. C equal to 10, 10 plus 2 is 12. Now inside add function, the value of C is 12. After add, आपका वैल्यू C equal to 15 हो गया. मेन में आपका, क्योंकि ये इस ब्लॉक में पूरे में इफेक्टिव है, यहाँ आपने कोई न्यू ब्लॉक नहीं बनाया तो C आपका इसी ग्लोबल वेरिएबल को रेफर कर रहा है. हमें ग्लोबल कीवर्ड का यूज कब करना है? व्हेन वी आर यूजिंग एनी वी आर एनक्लोजिंग वेरिएबल इन अ ब्लॉक और वी आर डिफाइनिंग इट इन अ फंक्शन. तो आप यहाँ देखेंगे इन मेन 15 इज कमिंग एज द आंसर. तो आपका जो इसमें आउटपुट, आपको एक ऐसा कोड सिलेक्ट करना है जिसमें आपको ग्लोबल और लोकल का डिफरेंशिएशन बहुत क्लियर मेंशन हो. तो इसके लिए आपको LEGB रूल को फॉलो करना है, उसको आप इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है रीराइट द फॉलोइंग कोड इन पाइथन आफ्टर रिमूविंग ऑल सिंटैक्स एरर, अंडरलाइन ईच करेक्शन डन इन द कोड. और इसकी मार्किंग है 2 मार्क्स. आपको 4 एरर्स मिलेंगे, हाफ मार्क ईच. जैसे यहाँ कोलन मिसिंग है ब्लॉक के लिए. इफ आई कैपिटल है आप इसको स्मॉल करेंगे. सेकंड है एल्सिफ, एल्सिफ नहीं होता, एलिफ जो है एल्सिफ का कॉम्बिनेशन होता है एलिफ प्रिंट, ये लाइन करेक्ट है. नेक्स्ट लाइन एल्स में आपका कोलन मिसिंग है. तो आपके टोटल एरर्स हो गए 1, 2, 3 एंड 4. सो दीज आर 4 करेक्शंस डन इन द प्रोग्राम. सो अब हम देखते हैं करेक्टेड कोड आपको इस तरीके से मेंशन करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटपुट. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आउटपुट का है. फ्रॉम वेयर यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर आउट ऑफ दीज ऑप्शंस गिवन. ऑल्सो यू हैव टू स्पेसिफाई द मैक्सिमम वैल्यूज. So what possible outputs are expected to be displayed on screen at the time of execution of the program from the following code. Also specify the maximum values that can be assigned to lower and upper variable. तो हम स्टार्ट करते हैं इस कोड को एक्सप्लेन करना. इंपोर्ट रैंडम, रैंडम आपका मॉड्यूल इंपोर्ट किया. एर इक्वल टू दिस, ये आपकी लिस्ट है. लोअर इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड इंट 1,3. रैंड इंट में क्या होता है, आपके बोथ पैरामीटर्स आर इंक्लूडेड. तो लोअर की जो आपकी वैल्यू होगी जो जनरेट होगी, पॉसिबल वैल्यूज आर 1 to 3, और अपर की जो आपका जो जनरेट होगा वैल्यू वो होगा आपका 2 to 4. सो हमेशा ध्यान रखिए रैंड इंट में जो आपकी वैल्यूज जनरेट होंगी रैंडमली, उसमें बोथ आपका जो पैरामीटर्स है बोथ रेंजेस आर इंक्लूडेड. लोअर एंड अपर बोथ रेंजेस आर इंक्लूडेड. So 1, 3 means minimum 1, maximum 3.
So this is our minimum value generated, this is maximum value generated, minimum, maximum. Upper equal to random dot rand in 2, 4. Then for k in range lower comma upper plus 1. अब आप इसमें कैसे चेक करेंगे? आपकी जो फॉर की वैल्यू, आप के की पॉसिबल वैल्यूज लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल हम पहले लोअर की वैल्यू लेते हैं 1. सपोज इसमें 1 जनरेट हुआ और हम अपर का एक मिनिमम एंड लेके चलते हैं 2. क्योंकि ये अपर प्लस 1 है तो ये आपका 2 + 1 मीन्स 3 और ये आपका चलेगा 1 और 2 के लिए. तो ये 2 बार लूप चलेगी. एरे ऑफ के कॉमा एंड हैश. अब आपके पास अगर लोअर की वैल्यू 1 है और अपर की वैल्यू 2 है तो आप यहाँ पर इंडेक्स नंबरिंग करिए 0 1 2 3 4 5. एरे ऑफ के, जब के की वैल्यू 1 है तो आपके पास प्रिंट होगा 30. के की वैल्यू नेक्स्ट टाइम 30 हैश. तो इसके अगर आप ये रेंज लेके चल रहे हैं तो आपकी जो आउटपुट है पॉसिबल आउटपुट आएगी, पॉसिबल आउटपुट आपकी आएगी इस केस में 30 हैश एंड नेक्स्ट नंबर है 40 हैश. अब हम दूसरा पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं कि अगर लोअर मेरा 1 ही है, अपर मेरा 3 है, उस केस में आपके पास आएगा 30 हैश 40 हैश 50 हैश. ठीक है, तो आपको ये पॉसिबल आंसर इसमें मिल गया तो हम इसमें एक टिक लगा लेते हैं. अगर आपका यहाँ मैक्सिमम वैल्यू 4 है, 4 + 1 = 5, तो आपके पास जो पॉसिबल वैल्यूज जनरेट होंगी वो होंगी 30 40 50 एंड 60. नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं. अगर मेरे पास ये के की लोअर की वैल्यू 2 है तो क्या आपका आंसर जनरेट होगा? तो अगर आपके पास लोअर का वैल्यू 2 है तो हम 2, 2. तो अगर अपर 2 है तो ये सिर्फ एक ही बार चलेगा. आपके पास वैल्यू इसकी पॉसिबल आएगी 40 हैश. अगर अब आप 2 और 3 लेते हैं तो आपकी ये लूप 2 बार चलेगी. आंसर आएगा 40 हैश 50 हैश. ठीक है, अब मेरे पास 2 है और यहाँ 4, तो 2 3 4 के लिए चलेगा. 2 3 4 है आपका 40 50 60. तो आपके पास आएगा 40 50 और 60. अब हम देखेंगे हमारे पास 40 हैश नहीं है ऑप्शन में, 40 50 भी नहीं है, 40 50 60 भी नहीं है. तो ये ऑप्शंस मेरे इसमें अवेलेबल नहीं है. अगर मेरे पास अब लोअर की वैल्यू हम लेते हैं 3 और अपर 3, 2 लूप नहीं चलेगी. 3, 3 एक बार लूप चलेगी और आपके पास पॉसिबल आंसर आएगा 50 हैश. सेकंड 3, 4 2 बार लूप चलेगी और आपके आंसर में ऐड हो जाएगा 60. 50 हैश प्लस 60 हैश. तो आप देखेंगे ये आंसर भी आपके पास पॉसिबल आउटपुट्स में नहीं है. अब लोअर अगर हम 3 लेते हैं तो 3, 2 इट विल नॉट रन. तो हमने इसमें लोअर 3 की वैल्यू के साथ भी इस चीज को एक्सप्लेन किया. तो आप इस तरह से जब एरर आप आउटपुट फाइंड आउट करेंगे, आपको इन ऑप्शंस में कई बार 1 या 2 ऑप्शंस आपको इसमें मिल सकती हैं. अभी इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है जो कि ऑप्शन नंबर 2 है. तो आपने इसको जस्टिफाई किया कि कैसे आपका आंसर 2 करेक्ट है. और अभी हमने इसमें देखा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोअर क्या है 3 और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अपर है 4. तो आपके इस तरीके से आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा. हाफ मार्क फॉर दिस, हाफ फॉर दिस एंड 1 फॉर दिस. इस तरीके से आप अपना रैंडम का आंसर कर सकते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैंडिडेट कीज इन अ टेबल? गिव सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ कैंडिडेट कीज फ्रॉम अ टेबल कंटेनिंग सम मीनिंगफुल डाटा. तो आपका 1 मार्क की डिस्ट्रीब्यूशन इधर है और सुटेबल एग्जाम्पल 1 मार्क. A table may have more than one such attribute or group of attributes that identify a tuple uniquely. All such attributes are known as candidate keys. अब above table में हम item
नंबर, और आइटम हमारा कैंडिडेट की हो सकता है क्योंकि हम इसमें कुछ भी जो आपका आइटम नेम है रिपीट नहीं हो रहा और आइटम नंबर भी रिपीट नहीं हो रहा. तो बोथ आर कैंडिडेट कीज. You can give this example and you can frame any other example as per your choice. So 1 mark for example and 1 mark for the correct definition. Next is again the theoretical question, difference between fetch one and fetch all. So connectivity का question है. Fetch all क्या करता है? Fetch is all the rows of a result of a query. An empty list is returned if there is no record to fetch the cursor, and fetch one method returns one row or a single record at a time. It will return none if no more rows or records are available. So example, I have given one example. आप कनेक्टिविटी करने के बाद जब आप क्वेरी दे देते हैं सिलेक्ट क्वेरी, इट गिव्स यू सम रिजल्ट. अगर आप उस टाइम पर रिकॉर्ड इक्वल टू फैच वन करते हैं तो आप इसको 1 by 1 रिकॉर्ड में प्रिंट कर रहे हैं और ले रहे हैं. और अगर आप करते हैं रिकॉर्ड्स इक्वल टू कर्सर डॉट फैच ऑल तो आपके सारे रिकॉर्ड जो हैं वो आपके एक ही साथ सारे रिकॉर्ड्स आपके फैच हो जाएंगे, जो कि अभी एक्सप्लेन किया. फैच ऑल fetches all the rows of a query result, and fetch one method returns one row or it fetch only single record at a time. And empty list, fetch all returns empty list, whereas fetch one returns none if no rows are available. Next question is write the full form of DDL and DML. So write any two commands of DML in SQL. DDL stands for data definition language and DML stands for data manipulation language. You can give any example of DML commands. Here insert, delete and update is given. Next question, 33 number question. Find and write the output of following Python code. आपको आउटपुट का क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करके उसका करेक्ट आंसर निकालना है. आपको मैंने यहाँ आउटपुट का आंसर मेंशन कर रहा है. अब देखते हैं हम इस आउटपुट को कैसे फाइंड आउट करते हैं विद स्टेप बाय स्टेप यूजिंग दिस कोड. हाउ टू फाइंड आउट दिस आउटपुट, लेट्स सी. सो दिस इज योर कोड. लेट्स डू इट स्टेप बाय स्टेप. डिफाइन def डिस्प्ले str. सो सबसे पहले हम कॉलिंग स्टेटमेंट देखते हैं. डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया है जिसमें आपकी ये स्ट्रिंग पास की है. सो वैल्यू ऑफ str क्या है हमारा? fun@python 3.0 और इसमें टोटल आपके जो 0 से लेके 12 इंडेक्स वैल्यू तक आपके कैरेक्टर्स हैं. लेंथ ऑफ str आपको लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग देगा और जो आपकी लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग है आप काउंट करिए 3, 6, 9, 11 एंड 13. तो लेंथ मेरी है 13. दिस इज 13 और हम एक न्यू स्ट्रिंग बना रहे हैं जिसे हम इस फंक्शन के थ्रू प्रिंट करेंगे. m इज अ एम्प्टी स्ट्रिंग. इफ str ऑफ i इज अपर. str ऑफ i जब i की वैल्यू 0 है इज अपर, बिल्कुल ट्रू है. हम इसमें m की वैल्यू क्या होगी? लोअर. str ऑफ i डॉट लोअर. तो m फर्स्ट जब दिस इज i की वैल्यू, जब i की वैल्यू 0, वैल्यू ऑफ i 1, वैल्यू ऑफ i 2. तो अगर ये स्मॉल u है इट विल बिकम कैपिटल U और स्मॉल n जो आपका कैपिटल N बन जाएगा. यहाँ मैंने स्ट्रिंग की वैल्यू अलग से डिस्प्ले की है और m की जो वैल्यू चेंज होती जा रही है हम उसको डिस्प्ले कर रहे हैं. टिल n एट द रेट, जैसे ही एट द रेट आएगा तो एट द रेट में क्या है कि ये आपका इफ एलिफ कंडीशन से फॉल्स होता हुआ एल्स में आएगा. यहाँ आपकी जो पोजीशन है, ठीक है, इफ i मॉडुलस ऑफ 2 इक्वल टू 0 फॉल्स m इक्वल टू m प्लस हैश. तो आप m में आपके पास हैश ऐड हो गया. नेक्स्ट आपका n तक रेगुलर चल रहा है. 4, 5, स्मॉल y है, कैपिटल Y हो गया. 6, 7 नंबर कैपिटल H आप देखेंगे, स्मॉल h से कैपिटल H. नंबर 8 स्मॉल o बिकम्स कैपिटल O. नंबर 9 स्मॉल n बिकम्स कैपिटल N. और नंबर 10, जैसे ही नंबर 10 आता है, नंबर 10 हमारा आप देखोगे तो एक डिजिट है. दिस इज 1 डिजिट. अब इस डिजिट के लिए ये यहाँ जाएगा. दोनों कंडीशन फॉल्स है, इधर आया.
10 मॉडुलस ऑफ 2 इक्वल टू 0 ट्रू है। एसटीआर ऑफ i माइनस वन, i माइनस वन में आपके पास 9 है क्योंकि सॉरी स्मॉल n है, तो आपका 3 की जगह क्या आ गया, स्मॉल n। नेक्स्ट है 11 नंबर इज स्मॉल डॉट, तो आपका 11 मॉडुलस ऑफ 2 यहाँ आएगा, तो ये डॉट की जगह आपके पास हैश आ गया। 12 नंबर इज 0, जब जैसे ही हम 12 नंबर पे आएंगे i माइनस वन की वैल्यू है डॉट, तो इसकी जगह आपके पास डॉट आ जाएगा और आपका फाइनल आंसर आपके पास अचीव कर लेंगे आप। सो आपने इसको बहुत केयरफुली 1 बाय 1 एक एक इंडेक्स वैल्यू से पिक करके कोड के साथ वेरीफाई करके करेंगे, then you will get correct output. Question number 34. Write a function L shift r comma n in Python which accepts a list of numbers. N is a numeric value by which all the elements of the list are to be shifted. So इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे आपको एक सैंपल इनपुट दिया हुआ है, तो ये आपका सैंपल इनपुट डेटा है, इसमें आपको कुछ नंबर्स दिए हैं और n इक्वल टू 2। अब आपको इसका लॉजिक एक ऐसा डेवलप करना है, आप ये देखो कि सेकंड नंबर से, सेकंड इंडेक्स वैल्यू से, ये 0 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो आपको जब n की वैल्यू 2 है वहां से आपको स्टार्ट करना है और शिफ्ट करना है एलिमेंट्स को टूवर्ड्स लेफ्ट, और लास्ट के जो एलिमेंट्स हैं 10 और 20 वो आपके यहाँ आने चाहिए। तो अब आपका लॉजिक कैसे, आप इसको कैसे स्टार्ट करेंगे कि आप पहले जो 10 है, 10 को छोड़ के आप एक आइटरेशन करोगे, 10 आपने एक जगह सेव कर लो टेम्परेरी नंबर, और उसके बाद आप स्टार्ट करो 20, आपका आ जाएगा नंबर 0 पर, और 30 40 12 11। अब ये जो 10 है ये आप लास्ट में लिखोगे इधर, तो ये आ गया मेरा 0 1 2 3 4, और आपका 5 नंबर पर आ गया 10। अब आपको 2 आइटरेशंस करनी है, मतलब आप जब 2 बार इस लूप को चलाओगे तो आपका 20 यहाँ आ जाएगा। अब आप 20 को भी लोगे टेम्परेरी में, ठीक है। अब आपका 20 नंबर हो गया टेम्परेरी नंबर, और फिर आपने 30 को इधर शिफ्ट करा, 30 40 12 11 10 और 20। तो ये सारे नंबर्स इस साइड शिफ्ट हो रहे हैं। अब ये कैसे हो रहे हैं हम इसका कोड देखते हैं। पहले एल शिफ्ट आपके फंक्शन का नाम, दीज टू आर द पैरामीटर्स। आप सबसे पहले लेंथ निकालोगे इसकी, तो आपकी जो लेंथ आएगी, आपकी लेंथ है इस एरे की, वो है टोटल एलिमेंट्स है 6, सो एल विल बी 6। आपकी इसकी लेंथ है एरे की 6, सो एल विल बी 6। एन की आपकी वैल्यू थी 2, ठीक है। सो वाई इक्वल टू एरे ऑफ 0। अभी मैं आपके यहाँ पर लिस्ट लिख लेते हैं कि हमारी जो लिस्ट है एरे की वैल्यू हमारी कितनी है। हमारा एरे है 10 20 30 40 12 11, ठीक है। 0 1 2 3 4 and 5. So let's see its code. So first of all, value of L is 6. X in range 0, n. Value of n is 2, and this is my array list of elements passed as parameters. Y equal to array of 0. Now y equal to array of 0 means array of 0 is 10. So the value of y is 10. For I in range 0, L minus 1. So why L minus 1? Because at the last L minus 1 means L is 6. So it will run from 0 to 4. ठीक है। एरे ऑफ आई इक्वल टू एरे ऑफ आई प्लस 1। अभी आई की वैल्यू आपकी 0 है, आई प्लस 1 आपका 20, सो 20 विल बी रिप्लेस्ड, 20 विल बी एट द नंबर 0। तो आपकी न्यू वैल्यूज क्या हो जाएंगी, आपकी जो न्यू वैल्यूज आएंगी मैं आपको नए डिफरेंट कलर से बताती हूँ। 20 आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा, देन आई प्लस 1 अगेन 30 विल कम, 40 12 एंड 11, ठीक है। सो L माइनस 1 किया, आपकी लूप अप टू 4 चली, 11 आपका यहाँ शिफ्ट हो गया। जैसे लूप एंड हुई, आपकी y की वैल्यू थी 10, एरे ऑफ L माइनस 1, एरे ऑफ L माइनस 1 इज 5, L आपका 6 था, L माइनस 1 5, तो आपकी यहाँ वैल्यू आ गई 10।
तो जब मेरी x की वैल्यू 0 थी, व्हेन वैल्यू ऑफ x इज 0, आपकी ये सारी इनर आइटरेशंस परफॉर्म हुई। जब इनर आइटरेशंस परफॉर्म हुई तो मेरा फाइनल आंसर आया, करंट जो वैल्यू आई 20, 30, 40, 12, 11 एंड 10। सो दिस इज न्यू पोजिशन, ठीक है। सो दिस इज 0, 1, 2, 3, 4, 5. Now again it will run for x value 1. Now when the value of x is 1, let's see with this. I am taking it with different color so that you can know about the iterations. X की value 1. Now when x is 1, again you are taking fresh value of y equal to array of 0. Now this is 20. Again the same sequence will be performed, 0 to L minus 1. Now this 30 will come here, 40, 12, 11 and 10. Now it will stop at this L minus 1. A of L minus 1 is 20. So this will be 20. Now my final answer, when this iteration will be performed, my final answer will be 30, 40, 12, 11, 10, 20, and that is the same we want the output. So let's see this. So when I run this code, it will give me the output as desired. This output we were looking at. So now if I change the values, I change the value of n as 3. And now can you predict the answer? What will be the answer? Let's see. So if you see this answer, 10, 20, 30 are at the end, and shifting started from 40, 12 and 11. These elements are shifted and first three elements are. So this question is from file handling, 3 marks, and this is text file handling. Write a function in Python that counts the number of me and my words present in text file, say story.txt. If the file story.txt are as follows, my first book was Me and My Family. It gives me chance to be known to the word. So the output is counting me and my words in file are 4. So there are total 4 words with me and my. So here the combine counter is asked. For example, now if we see this code, file handling question, and the function name is given as me and my. This is my function name given. Number equal to 0. Why we have taken here number equal to 0? This is the counter. So अगर आपको me and my एक ही सेम काउंटर में देना है तो आप कंबाइन काउंटर लेंगे. अगर me और my डिफरेंट काउंटर में देना है तो आप उसके 2 काउंटर लेंगे, और काउंटर को हमेशा इनिशियलाइज आप करेंगे 0 से, क्योंकि आप उसमें अक्यूमुलेट कर रहे हो वैल्यू को, लेटर ऑन आप इसी में ऐड कर रहे हो. सो नाउ दिस इज story.txt. r, आप rt की जगह सिर्फ r मोड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि r मोड डिफॉल्ट मोड टेक्स्ट होता है. फाइल हैंडलिंग में डिफॉल्ट मोड है आपकी टेक्स्ट. अगर आप बाइनरी लेते हैं तो आपको r भी करने की जरूरत है. story.txt ऑलरेडी गिवन नेम है हमारे पास, n equal to f.read. Now this will read the entire content in the form of string. तो आपने आपकी पूरी स्ट्रिंग जो है वो पूरी फाइल एज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग n में कॉपी हो गई. m इक्वल टू n डॉट स्प्लिट. जब आप उसको कंप्लीट फाइल को रीड करते हो और उसको स्प्लिट करते हैं तो ये आपकी स्पेसिस में, मीन्स दिस विल बी लिस्ट ऑफ वर्ड्स. आपका स्प्लिट करने से लिस्ट ऑफ वर्ड्स में ये स्प्लिट हो जाएगा, और लिस्ट ऑफ वर्ड्स सेपरेटेड बाय स्पेस. सो बाय डिफॉल्ट स्प्लिट फंक्शन का बाय डिफॉल्ट स्प्लिट कैरेक्टर है स्पेस. तो आपके पास सारे वर्ड्स एज अ लिस्ट आ गए इसमें. तो जो आपका देखिए आपका जो कंटेंट था ये फाइल का कंबाइन, ये आपके नंबर ऑफ सेपरेट वर्ड्स बन गए इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट. सो n क्या है आपका स्ट्रिंग और m क्या है लिस्ट. ठीक है. सो फॉर x इन m, नाउ x इज अ सिंगल वर्ड इन अ लिस्ट. अब आप ये चेक कर रहे हो कि क्या x आपका लिस्ट में है, तो इट विल ट्रेवर्स एंटायर लिस्ट ऑफ वर्ड्स. इफ x इक्वल टू मी और x इक्वल टू माई, तो आप क्या करोगे वर्ड प्रिंट करोगे और उसका काउंट भी
प्रिंट करोगे। तो अगर आपसे पूछा गया है कि मी वर्ड्स इतने और माय वर्ड्स इतना, तो आपको उस टाइम पर आप सेपरेटली चेक करेंगे इफ x इक्वल टू मी, देन काउंटर 1 इक्वल टू काउंटर 1 प्लस 1, एलिफ x इक्वल टू माय एंड काउंटर 2 इक्वल टू काउंटर 2 प्लस 1। सो और यहां आकर आप इनके सेपरेट काउंटर्स डिस्प्ले करेंगे। अब आपको डिपेंड करता है क्वेश्चन में कि आपको किस तरह का आपसे आउटपुट एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो वो बहुत ध्यान से देखना कि अगर आप कंबाइन काउंटर है तो आप कंबाइन काउंट लेंगे, अगर सेपरेट काउंटर है तो आपको सेपरेट काउंटर्स को इनिशियलाइज भी करना होगा। सो x इक्वल टू मी एंड और क्यों दिया है, क्योंकि एक वर्ड एक टाइम में या मी होगा या माय होगा। तो इस एंड ऑपरेटर यहां नहीं लगेगा क्योंकि एनी वन कंडीशन टू बी ट्रू। तो आपके जब पूरे वर्ड्स आपके लिस्ट के काउंट हो जाएंगे, पूरी लिस्ट ट्रैवर्स हो जाएगी, देन यू क्लोज द फाइल्स। आफ्टर क्लोजिंग द फाइल आप यहां डिस्प्ले करेंगे काउंट इक्वल टू मी एंड माय इन फाइल इज, जो भी उसका काउंटर है। तो देखते हैं इसको कैसे, ये हमारी फाइल कैसे चलेगी, रन करेगी। आपका ये है माय फर्स्ट बुक वॉज मी। सो आपकी नाउ अब इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। Practical example of file handling question, text file question. We have already given with the story.txt. Let me show you the file story.txt. This is my story.txt where all the content of my file is given. आपको इसमें देखेंगे सारा आपको content इसमें given है। और एक चीज अब मैं आपको रन करके दिखाती हूँ, देखते हैं आप वो चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, सो लेट्स सी। डिस्प्ले मी एंड माई ये फंक्शन है, नम इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फाइल ओपन करी story.txt आर रीड मोड में, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट फाइल है। एन इक्वल टू एफ डॉट रीड, रीड फंक्शन क्या करता है, आपका एंटायर कंटेंट पूरा रीड कर लेता है और उसको आपके एज अ स्ट्रिंग रिटर्न करता है। रीड फंक्शन आपको एज अ स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, तो सारे वर्ड्स आपके एक स्ट्रिंग में आ जाएंगे। अभी मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। एम इक्वल टू एन डॉट स्प्लिट, आपका स्पेस जो है वो बाय डिफॉल्ट स्पेस है और आपका जहां भी स्पेस होगा आपके सारे वर्ड स्प्लिट हो जाएंगे। अगर आपको स्प्लिट कैरेक्टर अलग से दिया हुआ है, मान लीजिए आपके पास ईमेल है, ईमेल आईडी है और आपको डोमेन नेम और यूजर नेम अलग करना है, तो आप स्प्लिट किससे करेंगे, @ से। तो स्प्लिट कैरेक्टर बाय डिफॉल्ट स्पेस है, उसके अलावा आप कॉमा सेपरेटर भी ले सकते हैं अगर आपके वर्ड्स कॉमा से सेपरेटेड है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, आप देखेंगे एम आपकी एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स है। आपको मैं रन करके दिखाती हूँ पहले। तो अगर आप यहाँ देखेंगे दिस इज योर कंटेंट और क्लास स्ट्रिंग है, पूरा कंटेंट एज इट इज आ गया। और जैसे ही आपने स्प्लिट किया, आप ये देखिए जैसे ही आपने स्प्लिट किया एम डॉट स्प्लिट, ये सारे स्प्लिटेड वर्ड्स जो हैं वो एक लिस्ट फॉर्म में आ गए और आप इसका टाइप देखेंगे लिस्ट है। अब हम इसको काउंट करते हैं फॉर एक्स इन एम। एक्स की अकरेंस आप मेंबरशिप चेक कर रहे हो एम में, अगर एक्स मी या माय है तो प्रिंट एक्स नम इक्वल टू नम प्लस 1। आप अगर कंटेंट देखेंगे तो आपको मी जो है आपको लगेगा वो 4 टाइम्स है। ठीक है, माय 1, मी एंड माय 3, बट हेयर जो ये हेयर इट इज गिवन इन लोअर केस। आपका जो मी है वो स्मॉल लेटर्स में है, लोअर केस में है। तो अब इस केस में या तो आप इसके अंदर एक और कंडीशन लगाइए या आप इसको, इसके 2-3 तरीके हैं। आप इसको फिर से एक लिस्ट में दे सकते हैं, मी और मी, या तो आप इसकी सारी पॉसिबिलिटीज दे दीजिए और फिर उसको चेक करो आंसर को कि अब ये आपके दोनों तरह के कैरेक्टर्स लेगा, स्मॉल और कैपिटल बोथ। अदरवाइज आप जो x इक्वल टू मी में ही 4 अकरेंसेस दे सकते हैं। तो इस तरीके से, और उसके बाद डिस्प्ले द काउंटर एंड क्लोज द फाइल, डिस्प्ले द काउंटर। आपको मैंने यहाँ फंक्शन कॉल दिया ताकि आपका फंक्शन एग्जीक्यूट हो सके। So next question is in choice, same as the text file handling. Write a function amcount in Python which should read each character of a text file story.txt, should count and display the occurrence of alphabet
A and B include small case A and M too. अब सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को समझिए, पहले इसका लॉजिक देखिए कि हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो रीड करना है, इट कैन बी, आप रीड क्या करोगे, या तो आप कोई लाइन रीड कर रहे हैं, या आप कोई वर्ड रीड कर रहे हैं, या आप कैरेक्टर रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, हमने उसमें वर्ड्स के ऊपर वर्क किया था। अब इधर आपसे क्या पूछा गया, रीड ईच कैरेक्टर ऑफ अ टेक्स्ट फाइल। ठीक है, तो हम यहाँ कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पे वर्क करेंगे, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि हम अब हमें स्प्लिट करना है या नहीं करना, क्योंकि अगर वर्ड है तो हमें स्प्लिट करना होगा। और अब हम ये देखते हैं कि हमें खाली कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करना है। सिंपली ये मेरी फाइल की इंफॉर्मेशन है, तो मैं इसको पूरी फाइल को रीड करूंगी, और रीड करने के बाद इंडिविजुअल कैरेक्टर को मैं चेक करूंगी कि क्या ये कैपिटल ए या स्मॉल ए है, या कैपिटल एम या स्मॉल एम है। और थर्ड पॉइंट आपको इसमें क्या देखना है, थर्ड पॉइंट आपने देखना है कि आपको आउटपुट कैसी चाहिए। यहाँ पर आउटपुट क्या है आपकी, बिल्कुल सिंपल अलग अलग दो काउंटर इसमें डिस्प्ले किए गए हैं। अब हम इसका कोडिंग पार्ट देखते हैं। तो आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमारे पास एक फाइल है जिसमें हमने कुछ इसका story1.txt का ये दिस इज योर टेक्स्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन एज सिंप्लीफाइड बाय ऑफिशियल वेबसाइट्स, ये हमारा story1.txt का कंटेंट है। ठीक है, तो फंक्शन डिफाइन किया, a और m की वैल्यू 0 दे दी, दोनों काउंटर्स हैं। फाइल को ओपन किया रीड मोड में, n इक्वल टू f.read, जैसे रिसेंटली अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया जस्ट इससे पहले कि रीड फंक्शन आपको पूरी स्ट्रिंग रीड कर देगा एक ही बारी में। अब n आपकी एक स्ट्रिंग है, x इन n, अब x इज वन कैरेक्टर इन योर स्ट्रिंग इंडिविजुअल, और स्ट्रिंग भी आपकी एज अ लिस्ट वर्क करती है। और x इन n, अब ये एक एक स्ट्रिंग पूरे स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करेगा और एक एक कैरेक्टर को चेक करेगा। x इक्वल टू a और x इक्वल टू a, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे, x इन a और a, तो तब भी आपका जो कोड है वर्क करता, और ऑपरेटर की जगह आप इन ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं। a इक्वल टू a+1, और अगर ये m या स्मॉल m है तो आप m इक्वल टू m+1 करेंगे। क्लोज द फाइल, और उसके बाद दोनों काउंटर्स को डिस्प्ले करेंगे। चलिए अब इस कोड को हम रन करके देखते हैं। सो काउंट ऑफ a इज 4 एंड काउंट ऑफ m इज 2। आप अपनी अपडेटेड इंफॉर्मेशन आप चेक करिए कि story1.txt में आपका जो कोड है, आप story1.txt देखेंगे तो a इज 1 2 3 एंड 4। m काउंट करिए, स्मॉल m 1 2, तो m आपका 2 बार है। ठीक है, आपके कैपिटल और स्मॉल m की अकरेंस सेपरेटली काउंट हो रही है, और कैपिटल a और स्मॉल a की अकरेंस सेपरेटली काउंट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, ये आपका एसक्यूएल से है, एसक्यूएल यूनिट। तो दिस क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्कर। इन दिस क्वेश्चन आप you have to write the output of SQL queries 1 to 3, each query is of 1 mark। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, आपको एक टीचर टेबल दी है, दिस इज टीचर टेबल, और इसकी फील्ड्स आपको गिवन है, और आपको दी है पोस्टिंग टेबल, जिसके फील्ड्स आपको दी है पोस्टिंग आईडी, डिपार्टमेंट और प्लेस। अब इन दोनों टेबल्स में सबसे पहले आप कॉमन की देखिए, कॉमन की है हमारी डिपार्टमेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम टीचर ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। ग्रुप बाय, सबसे पहले आपका ग्रुप बाय कमांड क्या करता है, आपको टीचर टेबल पर आना है, क्वेरी है डिपार्टमेंट एंड काउंट स्टार ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। जो ग्रुप बाय कमांड होती है वो आपके उस पर्टिकुलर फील्ड में जो आपका डेटा है उसको ग्रुप में डिवाइड कर देती है। फर्स्ट अगर आप कंप्यूटर साइंस देखोगे तो कंप्यूटर साइंस 1 एंड 2, टोटल कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के टीचर्स हैं 2। तो फर्स्ट कंप्यूटर साइंस लेगा, उसके बाद इसमें से सर्च करके उसको एक ग्रुप करेगा, और आफ्टर दैट इट विल अप्लाई एग्रीगेट फंक्शंस ऑन इट। कंप्यूटर साइंस, तो उसका कंप्यूटर साइंस का काउंट आ गया 2। सेकंड हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री 1 2 एंड 3, हिस्ट्री का काउंट आपको मिलेगा 3। उसके बाद मैथमेटिक्स 1 2 एंड 3, मैथमेटिक्स के 3 टीचर्स हैं। अब आप इसका आंसर चेक करिए, तो जब आप इसका आंसर चेक करेंगे, हिस्ट्री 3, कंप्यूटर साइंस 2 एंड मैथमेटिक्स 3। ठीक है,
नेक्स्ट इज सिलेक्ट मैक्स डेट ऑफ ज्वाइन, मिन डेट ऑफ ज्वाइन फ्रॉम टीचर। अब आप इसमें से मैक्सिमम डेट और मिनिमम डेट फाइंड करोगे फ्रॉम द टेबल टीचर, और आपका आंसर है 31 जुलाई 2018 जो है वो मैक्सिमम डेट है, और मिनिमम डेट जो है वो आपकी ज्वाइनिंग है 5 सितंबर 2007। आप इस तरह के आंसर को किस तरीके से लिखेंगे? जो आपको सिलेक्ट स्टेटमेंट में हेडिंग दी है, सबसे पहले आप उसको एज इट इज लिखेंगे, जो आपको कॉलम का नाम दिया है, क्योंकि वो वैसा ही डिस्प्ले होगा जैसा आप इधर देख रहे हैं कि आपको क्वेरी कैसे दिखाई गई है। ठीक है, फिर मिनिमम डेट ऑफ ज्वाइन, आफ्टर दैट यू राइट द आंसर। जो भी आपको डेट का ऊपर फॉर्मेट दिया हुआ है आप उसी फॉर्मेट में आंसर करेंगे, जैसी डेट आपके टेबल में गिवन है। जैसे आप अगर इधर देखेंगे तो आपको जिस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में टेबल में डेट गिवन है, आप इसी फॉर्मेट में आंसर में लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट आउटपुट, टीचर डॉट नेम, टीचर डॉट डिपार्टमेंट, पोस्टिंग डॉट प्लेस फ्रॉम टीचर कॉमा पोस्टिंग, वेयर टीचर डॉट डिपार्टमेंट इक्वल टू पोस्टिंग डॉट डिपार्टमेंट एंड पोस्टिंग इक्वल टू दिल्ली। तो अगर आप देखेंगे यहाँ आपके पास एक क्रॉस जॉइन है, तो टीचर डॉट डिपार्टमेंट इक्वल टू पोस्टिंग डॉट डिपार्टमेंट, आपका दोनों टेबल में जहां आपका डिपार्टमेंट मैच करता है आप वो रिकॉर्ड पिक करेंगे और चेक करेंगे कि पोस्टिंग प्लेस टू हैज टू बी दिल्ली। सो अब आप देखेंगे कि पहले आपकी पोस्टिंग प्लेस दिल्ली होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट रिकॉर्ड है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं वो है शिवोम और जुगल। ठीक है, और उनकी पोस्टिंग प्लेस जो है वो दिल्ली होनी चाहिए। तो आंसर आप देखेंगे जुगल और शिवोम, पोस्टिंग प्लेस इज दिल्ली। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। टीचर नेम कहाँ से आएगा? टीचर टेबल से। डिपार्टमेंट आपका टीचर डिपार्टमेंट आया और प्लेस आप ले रहे हैं पोस्टिंग से। तो जब आप फर्स्ट रिकॉर्ड उठाएंगे कंप्यूटर साइंस, मैच करेगा प्लेस दिल्ली। सेकेंड रिकॉर्ड जब आप पिक करेंगे टीचर टेबल का, वो है शर्मिला फ्रॉम हिस्ट्री डिपार्टमेंट। जब आप हिस्ट्री डिपार्टमेंट में मैच करेंगे तो प्लेस है आगरा। तो जो आपका आंसर आउटपुट आएगा वो आएगा जहां प्लेस दिल्ली है। तो बोथ रिकॉर्ड्स हैव प्लेस दिल्ली। जुगल एंड शिवोम विल हैव द आंसर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम स्टैक। Write function in Python where arr is a list of numbers. From this list, push all numbers divisible by 5 into stack implemented by using a list. Display the stack if it has at least one element. Otherwise, display appropriate error message. सबसे पहले आप स्टैक के बारे में समझो। स्टैक में क्या होता है? आपके पास एक लिस्ट है जिसको आपने एज अ स्टैक अरेंज किया हुआ है। ठीक है, तो आप जब आप स्टैक में एलिमेंट इंसर्ट करते हो उस फंक्शन को कहते हैं पुश। ठीक है, तो इसका मतलब आपको एलिमेंट क्या करना है? यहाँ पर अपेंड करना है लिस्ट में, सिंपल। तो आपको यहाँ क्या, कौन सा आपसे ऑपरेशन पूछा गया है? ऐड करना है, मतलब अपेंड करना है। और अगर आप इसमें से रिमूव करते हैं उस ऑपरेशन को बोलते हैं पॉप ऑपरेशन। फ्रॉम दिस लिस्ट पुश ऑल नंबर्स डिविजिबल बाय 5 इनटू स्टैक इंप्लीमेंटेड बाय यूजिंग अ लिस्ट। सबसे पहले आपने फंक्शन डिफाइन करा, यू हैव अ लिस्ट, यू हैव वैल्यू। S इज एम्प्टी लिस्ट, ये आपकी क्या है? एक एम्प्टी लिस्ट है जो स्टैक की तरह काम करेगी। फॉर x इन रेंज 0, लेंथ ऑफ द लिस्ट। अब इफ योर एलिमेंट इज डिविजिबल 5, अगर आपका एलिमेंट 5 से डिविजिबल है तभी आप उसको स्टैक में अपेंड करेंगे। तो आप चेक करें, इफ x मॉडुलस ऑफ 5 इक्वल टू 0 देन अपेंड दिस इनटू द लिस्ट। डिस्प्ले द स्टैक इफ देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट। अब आप चेक करेंगे अगर लेंथ ऑफ स्टैक, मतलब अगर आपका कोई भी एलिमेंट 5 से डिविजिबल नहीं है तो आपका स्टैक एम्प्टी रहेगा। इफ लेंथ ऑफ स्टैक इज 0 देन प्रिंट एम्प्टी स्टैक, अदरवाइज प्रिंट द लिस्ट, अदरवाइज यू विल प्रिंट द लिस्ट। दोबारा एक बार समझा रही हूँ कि आपके पास एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक S जो है वो एम्प्टी लिस्ट है, और मेरे पास एरे जो है वो मेरे पास एक कुछ वैल्यूज है एरे की। ठीक है, अब आप चेक कर रहे हैं कि अगर x इन रेंज करा, आपने इसकी लेंथ कितनी आई? 5, तो ये आपका पूरे एलिमेंट्स तक चलेगा।
अगर ये 5 से डिविजिबल है, सपोज अब ये सारे एलिमेंट्स 5 से डिविजिबल हैं, तो मैं कुछ चेंजेस कर देती हूँ, ठीक है। सो 10, 22, 30, 41, 50। नाउ सबसे पहले एलिमेंट देखो, ये 5 से डिविजिबल है, यस, तो ये आपका यहाँ पर लिस्ट में अपेंड हो जाएगा 10, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट इज नॉट डिविजिबल बाय 5, थर्ड में आएगा 30, ये भी डिविजिबल नहीं है 5 से, फिर आएगा 50। तो ये आपके एलिमेंट्स डिविजिबल हैं, आपकी स्टैक क्या प्रिंट हो गया, 10, 30, 50। अगर सपोज इनमें से कोई भी एलिमेंट आपका 5 से डिविजिबल नहीं होता, तो आपका स्टैक जो है वो एम्प्टी आता। बेटा ये बोर्ड का आंसर है, इसमें वैल्यू की कोई पोजीशन नहीं है, कुछ भी यूज नहीं है, तो आप इसमें वैल्यू हटा सकते हो। आप यहाँ देख सकते हो खाली आपसे एक ही पैरामीटर पूछा गया, एर। तो मैंने ये आपको पर्पसली बताया है कि आप सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में प्लीज कट दिस वैल्यू फ्रॉम द पैरामीटर लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पॉप। अभी हमने डिस्कस किया पुश, अब हम डिस्कस करेंगे पॉप। पॉप मतलब डिलीट करना, ठीक है। राइट अ फंक्शन इन पाइथन पॉप where arr is a stack implemented as a list of numbers. The function returns the value deleted from the stack. तो पुश मतलब ऐड करना, पॉप मतलब रिमूव करना, ठीक है। तो पॉप फंक्शन बताने से पहले थोड़ा सा मैं पॉइंट आपको कॉन्सेप्ट रिकैप्चुलाइज करा रही हूँ कि पुश मतलब append and pop means remove. Pop function will use for removing the element. Which element? कौन सा एलिमेंट? जो लास्ट एंटर हुआ है, बिकॉज स्टैक वर्क्स ऑन विच मैनर, लीफो मैनर, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सपोज आपकी एक लिस्ट है जो आपने पुश फंक्शन यूज करके कुछ अपेंड करा है, 10, 2, 3, 7, 9। तो अगर मैं पॉप फंक्शन करूंगी तो मेरा 9 जो लास्ट में एंटर हुआ है दैट विल बी रिमूव्ड फर्स्ट। तो स्टैक जो है, स्टैक क्या करता है, जो एलिमेंट आपने लास्ट में एंटर किया उसको सबसे पहले रिमूव करता है। सो लेट्स सी दिस कोड कि इस कोड में कैसे वर्क कर रहा है। और सेकेंडली आपका इसमें ओवरफ्लो कंडीशन का केस इसलिए नहीं आ रहेगा। ओवरफ्लो कब आता है? जब मेरा स्टैक एकदम फुल हो गया है। ओवरफ्लो की प्रॉब्लम इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आप लिस्ट में कंटिन्यूसली अपेंड कर सकते हैं, आपकी जितनी आपके पास मेमोरी की लिमिट होगी। बट हाँ, अगर आपको इसको रिमूव करना है किसी एलिमेंट को, तो आप कैसे, किसी एम्प्टी चीज से आप कुछ भी रिमूव नहीं कर सकते। तो एम्प्टी कब होगा? जब आपके स्टैक लिस्ट की लेंथ 0 होगी। तो जब लेंथ 0 है लिस्ट की आपकी, तो क्या है, लिस्ट की लेंथ 0 है, तो हमारे पास क्या एरर आप शो करेंगे, अंडरफ्लो एरर। अदरवाइज मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा कोड बता रही हूँ। आपके पास पॉप फंक्शन में यू हैव 2 ऑप्शन, आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आप सिंपली लिखते हैं s डॉट पॉप, तो ये क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट ऑफ द लिस्ट रिमूव कर देगा। इट विल रिमूव लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट बाय डिफॉल्ट। सेकेंड इज इफ यू पास द पैरामीटर एंड पोजीशन ऑफ द एलिमेंट, अगर आप जिस एलिमेंट की पोजीशन देंगे ये उसको रिमूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक लिस्ट है 10, 2, 3, 7, 9, ठीक है, ये मेरे पास एक लिस्ट है। इफ आई सिंपली से v इक्वल टू s डॉट पॉप, यहां मैं लिखती हूँ प्रिंट s डॉट पॉप, तो ये क्या करेगा, इट विल शो मी 9 क्योंकि लास्ट एलिमेंट मेरा 9 है, ठीक है। और अगर मैं इसमें कोई इंडेक्स वैल्यू देती हूँ 0, 1, 2, 3, 4, इफ आई से s डॉट पॉप 4, तो भी ये आंसर 9 देगा। तो आपका ये जो सीबीएसई का गिवन कोड है उसके बेसिस पर इन्होंने पहले लेंथ काउंट करी है, लेंथ के बाद लेंथ -1, क्योंकि लेंथ इसकी 5 है, लास्ट एलिमेंट एट नंबर 4 है, उसको पॉप करा बाय गिविंग द पोजीशन। आप इस चारों लाइन की जगह सिंपली यू कैन राइट 1 लाइन प्रिंट s डॉट पॉप, तो भी आपका एक एलिमेंट जो है वो रिमूव हो जाएगा लिस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कंप्यूटर नेटवर्क्स। और बेटा इसकी पूरी डिटेल्ड वीडियोस का हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन नेटवर्किंग आपको यूनिट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस यूनिट के लिंक्स और नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब मिल जाएगा, तो वो आप देख सकते हैं। दिस इज 5 मार्क क्वेश्चन, ठीक है।
अब आप इसमें देखिए कि माई पेस इसमें आपको एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ये, इसको कैसे करना है वो देखिए। माई पेस यूनिवर्सिटी सेटिंग अप इट्स एकेडमिक ब्लॉक एट नया रायपुर and is planning to set up a network. The university has 3 academic blocks, 1 human resource center as shown in the diagram. आपको हमेशा एक बिल्डिंग का डायग्राम दिया होगा, आपको आंसर करते टाइम उसको नहीं चेंज करना। सो लॉ ब्लॉक, टेक्नोलॉजी ब्लॉक, बिजनेस ब्लॉक, एचआर सेंटर। उसके बाद आप देखिए इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है, हर ब्लॉक का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया है और नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन ईच ब्लॉक ऑब्लिक सेंटर इज गिवन। तो लॉ ब्लॉक, टेक्नोलॉजी ब्लॉक, एचआर सेंटर, बिजनेस ब्लॉक। तो एचआर सेंटर के 115 कंप्यूटर्स हैं। ये ध्यान देखना, आपको सिर्फ ये देखना है कि किस बिल्डिंग में मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं। अब मैं आपको इसका आंसर देने का तरीका बताती हूँ। सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल प्लेस टू इंस्टॉल द सर्वर विद अ सुटेबल रीजन। ये आपका 1 मार्कर क्वेश्चन है। आप इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे कि आपको ये देखना है कि आपके किस बिल्डिंग में आपके पास सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स हैं। अब आपके पास एचआर सेंटर में सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स हैं, क्योंकि एक रूल होता है नेटवर्किंग का 80-20 रूल। तो आपका अगर 80% नेटवर्क ट्रैफिक लोकल होगा तो दैट वुड बी बेटर, दैट विल गिव यू बेटर परफॉर्मेंस। तो आप सर्वर जो है अपना इंस्टॉल करेंगे वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर देयर। तो the most suitable place to install the server is HR center. Suggest the ideal layout for connecting these blocks center to a wired connectivity. बेटा आप लोग अवॉइड करिए रिंग टोपोलॉजी ना लगाएं, ठीक है, क्योंकि वो एक रिपीटिशन ऑफ वायर्स होती है। आइडियल लेआउट में जिसमें वायर्स का सेटअप कम होगा। अभी आपने बताया कि HR सेंटर जो है वो हमारा सर्वर है, ठीक है, दिस इज माई सर्वर बिल्डिंग, ठीक है। नाउ आई कैन कनेक्ट, इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं बस टोपोलॉजी या स्टार टोपोलॉजी से। आपको वायर्स का काउंट करिए, जिसमें आपकी वायर भी छोटी जा रही हो, वायर की लेंथ कम हो, तो आप उसको सजेस्ट करेंगे। क्योंकि अब आप इसका देखो डिस्टेंस चेक करो पहले इसका कि हमारे पास डिस्टेंस कितना है ब्लॉक्स के बीच में, ठीक है। तो लॉ ब्लॉक टू बिजनेस ब्लॉक 40 मीटर, ठीक है। अब आप इसमें लॉ ब्लॉक से एचआर का सेंटर का आप डिस्टेंस देखोगे कितना है। लॉ ब्लॉक टू एचआर सेंटर इज 105 मीटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पहले डिस्टेंस लिखती जा रही हूँ। लॉ ब्लॉक टू एचआर सेंटर इज 105 मीटर। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है बिजनेस ब्लॉक टू एचआर सेंटर 35 और टेक्नोलॉजी ब्लॉक टू एचआर सेंटर 15। ये 15 मीटर और ये 35 मीटर, ठीक है। सो इन स्टार टोपोलॉजी इफ यू काउंट योर टोटल केबल लेंथ इट इज 155 मीटर, ठीक है। नाउ चेक फॉर द बस, फॉर इसमें बस टोपोलॉजी लगाते हैं तो बस कैसे जाएगी, हम उसमें मिनिमम डिस्टेंस देखेंगे। बिजनेस ब्लॉक से लॉ ब्लॉक का डिस्टेंस देखते हैं, बाकी डिस्टेंस हमारे पास है। और बिजनेस से टेक्नोलॉजी ब्लॉक, ठीक है। बिजनेस ब्लॉक टू टेक्नोलॉजी ब्लॉक इज 30 मीटर और लॉ ब्लॉक से बिजनेस ब्लॉक है 40 मीटर। अगर मैं इसमें देखूं तो ये मेरा डिस्टेंस है 40 मीटर, ठीक है। बिजनेस ब्लॉक टू टेक्नोलॉजी ब्लॉक देखिए कि क्या है। बिजनेस ब्लॉक टू टेक्नोलॉजी ब्लॉक का डिस्टेंस है 30 मीटर। तो अब इधर हमें सजेस्ट किया गया स्टार टोपोलॉजी, बट अगर इफ आई गो फॉर दिस बस टोपोलॉजी मीन्स इफ आई कनेक्ट HR with technology block, technology with business block and business with law block. So what will be the total distance is 40 meter, 30 meter and 15 meter, ठीक है। सो हमारे पास टोटल 85 मीटर हुआ। हम यहाँ पर सजेस्टिव टेक्नोलॉजी बस टोपोलॉजी भी दे सकते हैं क्योंकि उसकी केबल लेंथ स्टार से कम है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिपेंडिंग ऑन एडवांटेजेस ऑल्सो। और दूसरा इसमें हमें बेनिफिट क्या होगा कि जो 180 मीटर से अबव आपका डिस्टेंस होता है किसी भी बिल्डिंग में, अगर आप उसमें वायरिंग करते हैं तो आपको डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है जैसे कि रिपीटर, ठीक है। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिपीटर आप कहाँ प्लेस करेंगे। अगर मैं बस टोपोलॉजी लेती हूँ तो मेरे को रिपीटर प्लेस करने की जरूरत नहीं रहेगी,
क्योंकि मेरा डिस्टेंस कोई भी 70 मीटर से अबव नहीं है किसी भी दो बिल्डिंग के बीच में। तो सी पार्ट है, विच डिवाइस विल यू सजेस्ट टू बी प्लेस्ड और इंस्टॉल्ड इन ईच ऑफ दीज ब्लॉक्स। हमेशा आप याद रखिए जो भी आप टोपोलॉजी दिखा रहे हैं उसको ड्रॉ करके आंसर दीजिए। सपोज आपने स्टार ही दिखाया तो यू जस्ट ड्रॉ दिस टोपोलॉजी हियर एंड इन ईच बिल्डिंग just write switch or hub and then show the connection. Suppose आपने 1 second on this topology, ये वाला टोपोलॉजी आपने कोई दिखाया, आप पहले टोपोलॉजी ड्रॉ करेंगे, चाहे स्टार है चाहे बस जो भी आप उसमें सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। मेक द बिल्डिंग्स एज गिवन इन द क्वेश्चन, देन कनेक्टेड इन एवरी बिल्डिंग पुट switch or hub, switch oblique hub, because switch oblique hub are there in each and every building to give the connectivity, to connect all the blocks together. So whatever layout you are suggesting, draw that again and place switch or hub there. Next is placement of repeater with justification. If you are going for star topology, then between law block and HR center repeater will be placed. Hence it may be placed between HR center to law block because distance between these block is 105 meter. Next is the university is planning to connect its admission office in Delhi, which is more than 150 kilometer from university. So LAN is within 1 kilometer and up to maximum up to 10 kilometer with devices. So here Delhi wants to connect university to connect its admission office in Delhi, which is more than 1250 kilometer from university. So here we will prefer WAN as the distance is out of the range of LAN and MAN. So there are 5 questions which you have to do in the networking in the case study question. अब बाकी डिटेल्ड वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फॉर नेटवर्किंग यूनिट, हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन नेटवर्किंग. Write SQL commands. Now this question is again 5 marks और आपको इसमें SQL commands लिखनी है again on the same table teacher and posting. ठीक है. First question is to show all information about the teacher of history department. तो आपको जहां भी बेटा to show है, word है to show. To show is the query and you will use select all star from where, from the table teacher, where history department, where department equal to history and semicolon. Don't forget to put semicolon. तो आपका ये 1 marker question है. Display all information, select star from teacher, where department equal to history. अगर आपको इसमें आता है कि आपको हिस्ट्री और मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के टीचर्स की डिटेल चाहिए तो आप यहाँ लिखेंगे where department equal to history और department equal to computer science or the department asked. नेक्स्ट क्वेश्चन है टू लिस्ट द नेम ऑफ फीमेल टीचर्स हु आर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट. अब आपका टू लिस्ट है, टू शो है तो आपका कीवर्ड आएगा सिलेक्ट. आप क्या देखना चाह रहे हो? ओनली द नेम्स. सिलेक्ट नेम फॉर हुम, फीमेल टीचर फ्रॉम मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट. सो वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू मैथमेटिक्स एंड क्यों लगा? क्योंकि आपको फीमेल टीचर जो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए. टीचर शुड बी फीमेल and from mathematics department. So select name from teacher where department equal to mathematics and gender equal to F. बेटा जो ज्यादातर गलतियां आती हैं वो आती हैं सेम फील्ड के लिए, जैसे कि हिस्ट्री एंड कंप्यूटर. आपको क्वेश्चन में दिया होगा डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन अबाउट द टीचर ऑफ हिस्ट्री एंड कंप्यूटर डिपार्टमेंट, तो आपको यहाँ एंड नहीं लगेगा, यहाँ और लगेगा, क्योंकि या तो आपका डिपार्टमेंट हिस्ट्री होगा या आपका डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस या जो भी आपने सेकंड डिपार्टमेंट बोला वो होगा, बट फील्ड आपकी चेक दोनों बार होगी. टू लिस्ट द नेम ऑफ ऑल द टीचर्स विद देयर डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन असेंडिंग ऑर्डर. अब आपको टू लिस्ट मतलब सिलेक्ट नेम, ओनली नेम इज आस्क्ड फ्रॉम टीचर. अब आपको असेंडिंग ऑर्डर किस ऑर्डर में दिखाना है? डेट ऑफ ज्वाइनिंग के असेंडिंग ऑर्डर में. बाय डिफॉल्ट आपका ऑर्डर जो है असेंडिंग होता है. अगर आप डिसेंडिंग करना चाहते हैं तो आपको यहाँ DESC क्लॉज लिखना पड़ेगा कीवर्ड. ऑर्डर बाय डेट ऑफ ज्वाइनिंग. ऑर्डर बाय क्या करता है? हमारे डेटा को सॉर्ट करता है. अभी इस केस में कई बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, वो फ्रॉम टीचर लिखना भूल जाते हैं.
या फ्रॉम टीचर ऑर्डर बाय के बाद लिखते हैं, ऑलवेज रिमेंबर सिलेक्ट के बाद फ्रॉम आएगा अगला क्लॉज, और उसके बाद आप ऑर्डर बाय लगा सकते हैं या वेयर लगा सकते हैं, बट फ्रॉम सिलेक्ट के साथ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्प्ले टीचर्स नेम सैलरी एज फॉर मेल टीचर्स ओनली। अगेन टीचर नेम, बट इस टाइम पर सैलरी और एज भी बोला गया है, फ्रॉम टीचर वेयर जेंडर इक्वल टू एम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्प्ले नेम बोनस फॉर फीस टीचर वेयर बोनस इज 10% ऑफ सैलरी। अब हम बोनस जो है 10% ऑफ सैलरी है, बोनस नाम की कोई फील्ड नहीं है, बट हम कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, सैलरी का आप 10% निकालेंगे और एज बोनस, एज आप इसका, इससे क्या होगा, फील्ड का नाम जो है वो बोनस आएगा। अगर आप यहाँ बोनस नहीं देंगे तो फील्ड नेम क्या डिस्प्ले होगा, सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 0.1 फ्रॉम टीचर। ठीक है। अदरवाइज जो आपको ये क्वेरीज हम कर रहे हैं इसमें 2 टेबल क्वेरीज आती है। मैं जो नेक्स्ट सैंपल पेपर डिस्कस करूंगी आपके साथ गेस्ट पेपर, उसमें आई विल डिस्कस 2 टेबल क्वेरीज, क्योंकि इसमें आपके ज्यादा चांसेस किसके हैं, 2 टेबल क्वेरीज ज्वाइन के साथ। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फ्रॉम बाइनरी फाइल्स। फ्रॉम बाइनरी फाइल, आपको इस क्वेश्चन में चॉइस है। ठीक है। तो एनी वन आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना है, 5 मार्क क्वेश्चन। बाइनरी फाइल बुक डॉट डैट हैज स्ट्रक्चर बुक नंबर, बुक नेम, ऑथर एंड प्राइस। आपके पास 4 फील्ड्स हैं, बुक नंबर, नेम, ऑथर एंड प्राइस। आप व्हाट यू हैव टू डू, राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन, क्रिएट फाइल टू इनपुट डेटा फॉर अ रिकॉर्ड एंड ऐड टू बुक डॉट डैट। एक आपने रिकॉर्ड ऐड करना है। सेकंड, काउंटरैक्ट ऑथर इन पाइथन which accepts the author name as parameter and count and return number of books by the given author are stored in the binary file book.dat। तो पहले हम ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे, उसके बाद हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो बाइनरी फाइल के लिए आपको क्या करना है, बाइनरी फाइल के लिए आपको जो मॉड्यूल इंपोर्ट करना है वो है पिकल। फर्स्ट फंक्शन है क्रिएट फाइल। क्रिएट करने के लिए आप ए बी क्यों करा, क्योंकि अपेंड मोड में ओपन होगा, ए फॉर अपेंड एंड बी फॉर बाइनरी। अगर आप डब्ल्यू बी मोड देते हैं, अगर आप यहां देते हैं मोड डब्ल्यू बी और ए बी में क्या फर्क है, डब्ल्यू बी ओपन द फाइल इन राइट एंड बाइनरी मोड, ए बी ओपन द फाइल इन अपेंड एंड बाइनरी मोड। तो जो आपका राइट मोड में फाइल ओपन हो रहा है डब्ल्यू मोड में, राइट मोड में फाइल ओपन होने से क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम वो कंटेंट ओवरराइट हो जाएगा। ए बी करने से क्या होगा, प्रीवियस कंटेंट आपका वहीं सेव रहेगा और नया कंटेंट आपका उसमें ऐड हो जाएगा। बुक नंबर इक्वल टू इंट इनपुट बुक नंबर, बुक नेम इक्वल टू इनपुट बुक नेम, ऑथर, तो यहां आपने इनपुट करा है चारों डिटेल्स जो पूछी गई है। रिकॉर्ड इक्वल टू, अब आपने इन सारी फील्ड्स को एज अ लिस्ट स्टोर करा है। पिकल डॉट डंप, डंप फंक्शन क्या करता है, आपके फाइल के जो आपकी लिस्ट है उसको आपके फाइल में राइट करता है। रिकॉर्ड, जिसको जो आपने लिखना है, दैट हैज टू बी रिटन पहले आएगा। इन विच ऑब्जेक्ट यू हैव टू राइट, वो सेकंड नंबर पे आएगा। तो FOBJ, आपका जो रिकॉर्ड है वो कहाँ राइट हो गया, FOBJ में। आपने लिखने के बाद फाइल को क्लोज जरूर करना, इट इज मैंडेटरी टू क्लोज द फाइल। तो इस ये वाला कोड आपका क्या कर रहा है, वैल्यू इनपुट कर रहा है, लिस्ट में ऐड कर रहा है और फाइल में राइट कर रहा है यूजिंग पिकल डॉट डंप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट आपका फंक्शन है, नेक्स्ट फंक्शन था हमारा काउंटिंग द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। सो लेट्स सी व्हाट वाज द क्वेश्चन अगेन। सो इट इज आस्क्ड कि ऑथर का नेम लेना है और आपको बताना है कि उस पर्टिकुलर ऑथर ने कौन सी बुक्स लिखी हैं। अब आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आपका जो, जब आपने रिकॉर्ड राइट किया वो आपने एज अ लिस्ट किया, जब वो रीड करेगा तब भी वो एज अ पार्ट ऑफ लिस्ट ही करेगा, एक रिकॉर्ड को एज अ लिस्ट देगा। तो आप देखो 0 1 2 3, आपका थर्ड नंबर पर जो फील्ड है वो ऑथर है जिसकी इंडेक्स वैल्यू है 2। तो आपने ये देखना है कि एक ऑथर ने कितनी बुक्स लिखी है, नंबर ऑफ बुक्स बाय दैट ऑथर। सो लेट्स सी। ठीक है। सो फर्स्ट इज डेफ काउंट रिकॉर्ड। आप एक फंक्शन है वेयर यू हैव पास्ड ऑथर नेम। आर फॉर रीड, आपने रीड मोड में बाइनरी फाइल को ओपन किया है विद द फंक्शन ओपन फंक्शन। बुक डॉट डैट इज द बुक नेम।
book.dat is the file name where you are saving the records. Number equal to 0, नंबर 0 इनिशियलाइज करा है ताकि आप काउंटर को प्रॉपरली काउंट कर सकें वैल्यूज को. ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक, अगर आपकी फाइल ओपन नहीं होगी, फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इट विल कम टू द एक्सेप्शन एंड क्लोज द फाइल एंड विल रिटर्न 0 इन दैट केस. अगर आपके रिकॉर्ड नहीं होंगे एक्सेप्शन में आएगा और रिटर्न कर देगा नंबर एज अ 0. अब मान लीजिए आपके पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं, तो इट विल रन द लूप व्हाइल ट्रू. पिकल डॉट लोड, ये क्या करेगा, सारे रिकॉर्ड्स को आपके फाइल में से लेके रिकॉर्ड में सेव कर देगा. इफ ऑथर इक्वल टू रिकॉर्ड 2, अगर आपकी लिस्ट का थर्ड एलिमेंट ऑथर नेम के इक्वल है तो नम इक्वल टू नम प्लस 1. सो आपने जैसे फर्स्ट रिकॉर्ड चेक किया और आपका इंडेक्स वैल्यू 2, मतलब थर्ड फील्ड उस पर्टिकुलर ऑथर नेम जो आपने यूजर से लेके सेंड करा है उसके इक्वल नहीं है, तो आप काउंट नहीं करेंगे. यू विल गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड. नेक्स्ट जितनी बार उस ऑथर का नाम आएगा आप अपने काउंटर में 1 ऐड कर देंगे एंड रिटर्न द नम. सो इन दिस वे यू कैन रिटर्न द काउंटर ऑफ द बुक्स रिटन बाय पर्टिकुलर ऑथर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चॉइस में. A binary file student.dat has a structure, admission number, name and percentage. You have to write a function count record which will read the content and display the detail of students whose percentage is above 75 and display the number of students scoring above 75%. अब आप यहाँ अगर इंडेक्स वैल्यू देखो तो student.dat में थर्ड पोजीशन, मतलब इंडेक्स वैल्यू 2 पर आपकी परसेंटेज है. लेट्स सी द आंसर. अगेन आपने पिकल को इंपोर्ट पिकल मॉड्यूल यूज करा फॉर बाइनरी फाइल्स. इट इज नेसेसरी टू राइट इंपोर्ट पिकल. काउंट रैक फंक्शन नेम, ओपन करा फाइल को रीड बाइनरी मोड में, नंबर 0 काउंटर इनिशियलाइज करा. एक्सेप्ट मोड में आपका कब जाएगा, जब आपके पास फाइल ओपन नहीं होगी, अगर इस नाम की कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती या कोई एरर इन ओपनिंग फाइल है. आप यहाँ एक्सेप्शन में प्रिंट भी लिख सकते हैं एरर इन ओपनिंग फाइल. अब फिर से आपने रिकॉर्ड में पिकल डॉट लोड से सारे रिकॉर्ड, आपका जो रिकॉर्ड है वो अपलोड होगा एज अ लिस्ट. अगर आपकी थर्ड फाइल रिकॉर्ड 2 इज ग्रेटर देन 75 मार्क्स, आप रिकॉर्ड डिस्प्ले कर सकते हैं. रैक 0, रैक 1, रैक 2 फॉर्मेटिंग आप अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं. नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 1. नंबर क्या करेगा, इट विल काउंट कितने स्टूडेंट्स का मोर देन 75% आपका जो रिकॉर्ड्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं मोर देन 75% स्कोर करा है. और लास्ट में रिटर्न नंबर, इट विल रिटर्न द टोटल काउंट ऑफ योर total number of records where marks are more than 75%. So here the sample question paper given by CBSE last part ends.